नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 12 जून 2024 और यहाँ पे 13 जून 2024 के लिए थर्सडे के लिए गुरुवार के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके स्टॉक सिलेक्शन का रीजन और बाइंग सेलिंग लेवल की भी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। लेकिन कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। सीखिए, समझिए कि किस तरह से स्टॉक को सेलेक्ट किया जाता है और किस तरह से लेवल निकाला जाता है। आप इस कंडीशन पे अपने स्टॉक को सेलेक्ट करिए और देन उस पर ट्रेड करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ेगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और बढ़ता हूँ, चार्ट पे चलता हूँ और सबसे पहला स्टॉक्स को देखते हैं कौन सा है। तो देखिए सबसे पहला स्टॉक है इन्फोसिस। 15 मिनट के चार्ट पे आप सिलेक्शन रीजन देख पा रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट पर 15 मिनट के चार्ट पे आप देखिए किस तरह से इन्फोसिस एक प्राइस चैनल में दोस्तों ट्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक प्राइस चैनल बना लिया है, आप देखिए, और उस प्राइस चैनल के नैरो रेंज में फंसा हुआ ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये प्राइस चैनल के ऊपर या नीचे जिधर भी ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करे उधर ट्रेड बनेगा। तो आप इस कंडीशन में अपना स्टॉक्स को ढूंढिए और देन लेवल निकालिए। अगर ये ट्रेंड लाइन को ऊपर तोड़ता है और नीचे तोड़ता है तभी ट्रेड का एंट्री बनता है। ऊपर बाय साइड, नीचे सेल साइड। तो पहले ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर ऊपर तोड़ता है तो 1490 वो हमारा एरिया होगा 1490। इसके ऊपर बाइंग होगा, स्टॉप लॉस हम लोग 1483 1483 का लेके चलेंगे, 1483 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1497 1497। दूसरा टारगेट होगा 1504 रुपए 1504 और तीसरा 1511 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है तब हम लोग सेल तरफ देखेंगे और सेल का जो लेवल आएगा, सेल हो जाएगा हमारा 1482 के नीचे, सेल बिलो 1482। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1489 रुपए का होगा, 1489 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1475 रुपए 1475। दूसरा टारगेट 1468 रुपए 1468 और तीसरा 1461 रुपए 1461 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, थोड़ा मार्केट को शांत होने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड में एंट्री किया कीजिए। अब बढ़ता हूँ सेकेंड स्टॉक की तरफ में दोस्तों, और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने में आ रहा है मेटल सेक्टर का जेएसडब्ल्यू स्टील। तो आपके सामने में इसका भी सिलेक्शन रीजन मैं आपको बता रहा हूँ क्यों सेलेक्ट किया। एक बेहतरीन ट्रेंड लाइन, लंबा ट्रेंड लाइन है। आप देखिए किस तरह से इसी ट्रेंड लाइन पर ये बार बार अपने आप को रीटेस्ट कर रहा है, बार बार मल्टीपल टाइम मल्टीपल टाइम मल्टीपल टाइम ट्रेड कर रहा है। और यहीं से ये बाउंस होता है, यहीं से ये बाउंस हो जाता है। हो सकता है कल यहाँ से बाउंस हो जाए और हो सकता है ना बाउंस हो, नीचे चला जाए। तो अगर बाउंस हुआ तो बाय साइड, नहीं बाउंस हुआ तो सेल साइड। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ में ये बाउंस करता है तो 922 हमारा वो लेवल होगा, बाय अबव 922। स्टॉप लॉस हम लोग लेके चलेंगे इस कंडीशन में 916 रुपए का, 916 का। और जो टारगेट होगा पहला 928 928, दूसरा 934 934 और तीसरा 940 940 रुपए का। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग सेल तरफ जाएंगे और सेल का लेवल होगा 914 के बिलो, सेल बिलो 914। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 908 रुपए का, 920 का, 920 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन में 908 रुपए का, 908, दूसरा 902 902 और तीसरा 896 896 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम है बैंकिंग सेक्टर का एचडीएफसी बैंक। और इसका सिलेक्शन रीजन ढूंढ लेते हैं क्यों सेलेक्ट किया गया एचडीएफसी बैंक को। 15 मिनट के चार्ट पे ही होगा इसका सिलेक्शन, वो भी हम लोग समझेंगे। और ये भी बिल्कुल जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील ट्रेड कर रहा है एक ट्रेंड लाइन पर बार बार, उसी तरह से ये भी ट्रेंड लाइन पर का ही सपोर्ट लेता हुआ ट्रेड कर रहा है, दिख रहा है। तो अगर ये ऊपर ट्रेंड लाइन को बाउंस कर जाता है तो हम लोग बाइंग करेंगे 1574 रुपए के ऊपर, बाय 1574। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1567 रुपए 1567 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1581 1581, दूसरा 1588 1588 और तीसरा 1595 1595 का। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो फिर हम लोग सेल तरफ देखेंगे और सेल का लेवल होगा 1566 के बिलो, सेल बिलो 1566। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1574 रुपए का होगा, 73 रुपए का होगा, 1573 का। और जो टारगेट होगा पहला 1559 1559 1559 1559। दूसरा टारगेट होगा 1552 1552 और तीसरा टारगेट होगा 1545 1545 का।
बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज ज़रूर करें। तो दोस्तों तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीज़न और बाइंग सेलिंग लेवल का चर्चा मैंने आपके साथ कर दिया है। पसंद आया तो ज़रूर मुझे फीडबैक करें, कमेंट करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।